भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मोत्सव के मौके पर पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से महासंकल्प समारोह रैली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीपल्स यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं के अलावा सैकड़ों से अधिक पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया और वक्ताओं के भाषण को सुना। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एस. चौहान एडवोकेट, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट प्रमोद कुमार, एडवोकेट रविंद्र कुमार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौरव धीमान ने भी कार्यक्रम में आए अतिथियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि के.एस. चौहान ने कहा कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया गरीब मजदूरों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त तत्पर पर खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री हो या अन्य कोई भी संस्थान, हर जगह मजदूर का हक मारा जा रहा है। मजदूरों पर 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य कराया जा रहा है। एडवोकेट प्रमोद धीमान ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। जब मजदूर अपनी आवाज उठाता है तो उन्हें प्रशासन की चाबुक से दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह जी राम जी सिर्फ नाम चेंज किया है, जिसे लेकर मजदूरों के रोजगार पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मजदूर कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। कहा कि जितना खर्च नाम चेंज करने में हुआ है उससे अच्छा रहता कि मजदूरों की पगार बढ़ा देते। उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, मजदूरों से काम करा रहे हैं और मजदूरों से काम कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मजदूरों के जो बेसिक डिग्निटी के राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। मजदूर को इतना लिमिटेड जो इंटरनेशनल लेवल पे 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी आदमी से आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो नए लेबर लॉ उन्होंने बनाए हैं, जिसको 4 कोड के तहत उन्होंने लॉन्च किया है, उसके तहत जो भी मजदूरों को हक अधिकार थे वो सब हक अधिकार उन्होंने मुमिल कर दिए हैं। और जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री का कंसेप्ट है वो जो 70 साल से जो कंसेप्ट चल रहा था वो कंसेप्ट अब नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने 9 जजों की बेंच में इंडस्ट्री के बारे में अभी आर्ग्यू किया। जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए और ये कोड बनाए हैं और इंडस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जो मजदूर है उससे भी कोई आदमी नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों का हनन करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सहारा गवर्नमेंट नहीं ले सकती। गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट है तो मजदूरों को भी बराबरी का अधिकार है, उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए। इसका सीधा उद्देश्य है, जैसे कि बैनर पे आप देख सकते हैं, कि संकल्प रैली जो भारत का यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो मजदूर श्रमिक कमेरा वर्ग है उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, प्लस यहाँ का जो आम जनमानस है उसको इस देश की सत्ता पर काबिज करना और यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसे व्यवस्था में पूरी तरीके से बराबरी हिस्सेदारी मिले, इस पे उनको शासन सत्ता में स्थापित करना, ये एक संकल्प आगाज यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। ये इस रैली का उद्देश्य यही है सीधा कि अपने लोगों में एक संकल्प उनके साथ लेकर के 2027 और 2027 के बाद जो आगे हमारी प्रक्रिया है कि भारत की जो शासन सत्ता है उस पर यहाँ का मूल निवासी पूरी तरीके से काबिज हो। और जो अभी आपने सवाल किया प्रतिमा वाली बात है, देखिए प्रतिमा छोटी लगाएं बड़ी लगाएं, इससे बाबा साहब का जो अस्तित्व है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई इससे पता चलता है तो बस ये कि जो लोग हैं, जो आज की व्यवस्था चल रही है, जो आज का शासन चल रहा है, आज की जो सरकारें चल रही हैं, उनकी मानसिकता क्या है। और यही नहीं, यहाँ प्रतिमा छोटी लगाने की बात नहीं है, वो तो चाहते हैं कि प्रतिमा लगे ही ना, या वो ये चाहते हैं कि बाबा साहब की कहीं बात ही ना हो। लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि बाबा साहब वर्तमान भारत की ज़रूरत हैं और बिना बाबा साहब के नाम लिए, बाबा साहब की व्यवस्था को इग्नोर करके वो लोग राजनीति नहीं कर सकते। तो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने मूर्ति लगाई है। 2027 के लिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक संकल्पबद्ध है कि 25 साल से ज़्यादा ये उत्तराखंड को बने हुए हो गए। 25 साल में उत्तराखंड की जनता बिल्कुल परेशान है। यहाँ का बेरोजगार, किसान, नौजवान, मजदूर सभी के हकमारी हो रही है। इसीलिए चुना है और हम ये 2027 के लिए संकल्प ले रहे हैं कि 27 में हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे।